नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनावी मौसम में नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में बिहार में नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के छोटे बेटे बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। अब उनकी इस यात्रा को लेकर बिहार के हाजीपुर से सांसद और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार किया है। चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते और तेजस्वी यादव को जो सम्मान कांग्रेस से मिलना चाहिए वह सम्मान जो है तेजस्वी यादव को नहीं मिल रहा है। पिछली बार वो निकले थे और जिस तरीके से पिछली यात्रा में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उनको साइडलाइन किया गया था, बार बार उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस उनके नेताओं को आगे रखने का काम किया, उनके लिए गाड़ी तक चलाने का काम किया। राहुल जी जब आए थे तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाने की बात मेरे छोटे भाई के द्वारा कही गई थी। उसके बावजूद भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, कांग्रेस ने उस पर मौन धारण किया। पूरी यात्रा समाप्त हो गई, पर राष्ट्रीय जनता दल एक पिछलग्गू पार्टी की तरह कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका ना के बराबर कोई जनाधार बिहार में है, उनके पीछे लगी गई और उसके बावजूद भी उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। आज उसी की भरपाई के लिए वो अकेले यात्रा पे निकले हैं जिसमें कोई महागठबंधन का साथी उनके साथ नहीं हुआ। ये बयान देना कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा, ये अपने में दर्शाता है। और मैं चाहता हूं कि भाई इस बात को उसी सोच से लिया जाए, क्योंकि जब चिराग पासवान ये कहता है कि 243 सीटों पे लड़ूंगा तो तुरंत कहा जाता है कि एनडीए में दरार है। आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा इस बात को कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि शायद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और बहरहाल ये उनकी चिंता है। एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है। बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाएगा, ये विश्वास में रखता। क्या अरुण भारती जी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? देखिए, ये मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जाने बाकी हैं। चर्चा में मेरा चुनाव लड़ना भी है और जमुई से हमारे सांसद बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी अरुण भारती जी का भी। पर ये तमाम फैसले तब पूर्ण रूप से लिए जा सकेंगे जब जितने भी वर्टिकल्स हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लें। सीटों की संख्या कितनी होगी, कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या क्या संभावित प्रत्याशी होंगे, इन तमाम वर्टिकल्स को पूरा करने के बाद क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, क्या अरुण भारती जी चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम फैसलों को कलेक्टिवली उस वक्त केंद्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा ये लिया जाएगा और ये आपके साथ साझा भी किया जाएगा।